Good afternoon, students. Am I audible? प्लीज एक बार रिप्लाई कीजिए। जी सर। ओके। So in our last class, we were discussing the solar power systems. Okay, solar power plants, and exclusively we were discussing the photovoltaic cells. उसका हमने प्रिंसिपल देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा हमने, कैसे हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस कंपोनेंट्स, दैट इज सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स देन कैसे बनते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर सेल्स, सोलर सेल्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि सेल्स को जो हम असेंबल करते हैं, पैनल्स एंड पैनल्स टू एरे। फिर हमने देखा चार्ज कंट्रोलर कैसे काम करता है, उसका क्या यूटिलिटी है। देन नेट मीटर के बारे में हमने जाना, व्हाट इज नेट मीटर। बैटरीज किस किस तरह की होती हैं, कौन सी किफ़ायती है, क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हमारी क्या है, सर्विस लाइफ कितनी है, उसके बिहाफ पे हम बैटरी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और बैटरीज की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है वो हमने जाना। ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा कि ऑन ग्रिड सिस्टम्स क्या हैं एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके,
ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कितना हमें सोलर पैनल चाहिए, ठीक है, वो हम कैसे चूज करेंगे। तो कैसे चूज करोगे, अगर आपको कितना सोलर पैनल चाहिए आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस तरह का आपको पैनल लेना है। पहले तो एक सिंगल पैनल्स आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक साइड पे जो है पैनल्स, जो ये जो सेल्स लगे होते थे। नाउ देयर इज कांस्टेंट डेवलपमेंट इन सोलर एनर्जी, और बहुत एडवांस तरह के पैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। दोनों साइड भी उसमें कई अभी जो आ रहा है पैनल, उसमें दोनों साइड आपके सेल लगे होते हैं। सो पीछे से वो 40 to 50% जो है पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और आगे से 70 to 80% कर रहा है। तो ओवरऑल जो पावर प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ गया है, ठीक है। फिर डबल कट आते हैं आपके, कई बार क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। जैसे आपके पैनल है ना, दिस इज योर पैनल, और इसमें छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं। मैंने बताया दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कई बार क्या होता है कि जब एक या दो सेल पे किसी की शेडो आ जाए, या पेड़ की या किसी बादल की या किसी भी स्वॉर्म में कोई भी कहीं भी शेडो आ जाए, तो द करंट फ्लोइंग इन होल द पैनल, होल पैनल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड होता है, ओके। तो अगर मान लो यहाँ पर भी अगर शेडो आ जाती है, एक यहाँ पर शेडो आ गई, तो यहाँ से फ्लो कट जाएगा। यहाँ शेडो आ गई किसी पेड़ पौधे की या किसी की पत्ते की, तो कट जाएगा। सो ओवरऑल जो एफिशिएंसी थी पैनल की वो ड्रॉप कर जाती थी। लेकिन अभी जो मॉडिफाइड पैनल्स आ रहे हैं उनमें क्या है, डबल कट सिस्टम्स है। देखो ऊपर वाला पैनल अलग होगा, नीचे वाला अलग होगा। तो यही जो पैनल्स की यहाँ पे जितने भी आपके सेल्स हैं वो अलग कनेक्टेड होंगे, और ये वाले पैनल्स अलग कनेक्टेड होंगे। मान लो अगर यहाँ पे शेडो आती है तो ये वाला पूरा पावर देता रहेगा ऊपर वाला सेक्शन, नीचे वाले की पावर कट हो जाएगी, राइट। दूसरा तरह का पैनल्स है, उसमें क्या है, दोनों तरफ जो है सेल्स लगे होते हैं। यहाँ पर भी सेल्स लगे हुए हैं, सोलर सेल्स, ठीक है, और इसके जो बैक साइड है वहां पे भी सोलर सेल्स लगे होते हैं। सो द पावर प्रोडक्शन इतने एरिया से, मेन कंसर्न है कि आपका कितना एरिया एक्सपोज्ड है सोलर रेडिएशन के, उसी से तो हमें सोलर पावर मिल रही है, राइट। ये सोलर एनर्जी जितनी भी हमें मिल रही है, सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सनलाइट एक्सपोजर, राइट। कि आपको सनलाइट कितनी मिल रही है, और सनलाइट कितनी एरिया एरिया के हिसाब से तो मिलेगी, मीटर स्क्वायर में मैं आन सकता हूँ उसको। तो द सोलर एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी पैनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द पैनल एक्सपोज्ड टू सनलाइट। यस और नो? यस। Yes, sir. सर जब ये बढ़ेगी, हाँ पूछो। यस सर चंदन। ये जो सोलर लाइट, जब ये सोलर लाइट सर बढ़ेगी तो सर एक साइड ही पड़ेगी ना? बच्चे वो बता क्या है, एक साइड तो पड़ेगी, लेकिन कुछ रेडिएशन जहां पे आप पैनल लगा रहे हो वहां से कुछ रिफ्लेक्शन भी तो आएगा नीचे से। मैंने पैनल लगा दिया, देखो मैं क्या करता हूँ, वो आपका क्वेश्चन सही है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये मैंने पैनल लगाया, किसी एंगल पे लगाया होगा ना। ये मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन व्यू बना के दिखाता हूँ। ये साइड व्यू है इसका, ठीक है, पैनल का। ये पैनल लगा हुआ है आपका, और इसको और ज्यादा टिल्ट करना पड़ेगा थोड़ा, इस तरह से बनाऊंगा मैं आपको। देखो ये पैनल लगा हुआ है आपका, किसी पे माउंटेड है, मैं माउंट कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये रिजिड बेस है जिसपे माउंटेड है। समझ रहे हो कैसे माउंटेड है? नाउ सन यहाँ पे है, ये आपका जो रूफ है ना, रूफ है, ये नीचे रूफ है। इसको मैंने क्या किया, व्हाइट पेंट कर दिया इस पे मैंने। पेंट मतलब आपकी जो व्हाइट वॉश करते हैं ना, इसको मैंने छत पे ऐसे व्हाइट वॉश कर दिया। अब मुझे बताओ, सोलर का रेडिएशन सिर्फ पैनल पे पड़ेगा या पूरी छत पे भी पड़ेगा? सर पूरी छत पे पड़ेगा। तो यहाँ से जितना स्ट्राइक करेगा इस पे, उससे तो ये पावर बना लेगा ऊपर वाले से। अब इसका रेडिएशन यहाँ भी तो आ रहा है छत के ऊपर, यस सर। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके पीछे जा रहा है ना इस पे, कुछ तो जाएगा, कुछ परसेंटेज।
हाँ, ये मान सकते हैं कि जितना पावर प्रोडक्शन आपका ये फ्रंट फेस करेगा, मान लो ऊपर वाला फेस आपका 50 वॉट प्रोड्यूस कर रहा है पावर, तो नीचे वाला हो सकता है 20 करे, बिकॉज डायरेक्ट सोलर रेडिएशन नहीं आ रहा है वहां पे, रिफ्लेक्शन के थ्रू आ रहा है। बट अगर यहाँ पे मैं कोई भी पैनल नहीं लगाता, कोई भी सेल नहीं लगाता, तो ये तो इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाता ना। अभी मेरे पास प्रोडक्शन कितना है, 70 वॉट मुझे पावर मिल रही है आउटपुट, लेकिन अगर मैं पीछे पैनल्स नहीं लगाता तो मुझे 50 मिलता। तो यू कैन सी कि 20 वॉट्स का आपको सीधा सीधा एडवांटेज मिल रहा है आपको इसी इतने इतने सिर्फ इतने एरिया में। समझ रहे हो? इसको मैं अगर मान लूं 2 मीटर स्क्वायर एरिया, आपको 2 मीटर स्क्वायर एरिया से पहले 50 वॉट मिल रहा था, अब आपको 70 वॉट मिल रहा है, तो कौन सा बेटर है? सर यही बेटर से दोनों ओर का। इसका इसका मेन पर्पस क्या है अडॉप्ट करने का? हम ऐसा क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? देखो, मेरे पास घर है, मान लो मैं 100 गज के घर में रहता हूँ, तो मेरे पास जो लिमिटेशन है वो स्पेस की है, कि मैं जितना मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, अगर मैं हाउसिंग बोर्ड में रह रहा हूँ या मैं किसी रजिस्टर्ड सेक्टर में रह रहा हूँ, तो मैं 70% बिल्ड कर सकता हूँ, सिर्फ 70% बिल्ड कर सकता हूँ, बाकी मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास सिर्फ 70 गज का एरिया छत पे होगा जिसमें मैं पैनल्स लगा सकता हूँ। अब मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो 5 किलोवाट का है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, ये कोई फिगर्स राइट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। मान लो मेरा 5 किलोवाट का लोड है घर पे, मुझे 5 किलोवाट लोड लगाने का इतना मुझे अगर पावर चाहिए, तो उसके लिए मुझे पैनल्स जो लगाने पड़ेंगे, मान लो मुझे वो 20 पैनल्स लगाने, लेकिन मेरे पास छत पे 20 पैनल्स लगाने की जगह ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ 15 पैनल्स लग सकते हैं। तो क्या मैं 5 किलोवाट का लोड अचीव कर पाऊंगा 15 पैनल से? बताइए। नहीं कर पाऊंगा, नो सर। क्योंकि मेरे मेरे पास एक पैरामीटर ऐसा आ गया, कंस्टेंट ऐसा आ गया, कि हम 5 जो पैनल्स हैं उनको हम लगा ही नहीं सकते, मेरे पास स्पेस ही नहीं है, मैं दूसरे की छत पे थोड़ा लगाऊंगा जाके। अब मुझे एक के पीछे एक भी नहीं लगा सकते, बिकॉज सोलर रेडिएशन तो मुझे फ्रंट पे चाहिए चाहिए। तो सबसे बड़ा मेजर जो कंसर्न है सोलर पैनल्स का, दैट इज योर एरिया, कि जितनी भी पावर प्रोडक्शन हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द पैनल्स एक्सपोज टू द सन, राइट? इसीलिए हम एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, मोनोक्रिस्टलाइन पॉली टू मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन टू डबल साइडेड जो आपका है, फिर मैंने डबल कट बताया ऊपर अप एंड डाउन। इसी तरह से वी आर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड वोल्टेजेस ऑफ सिंगल सेल, सो दैट अगर हम एक एरिया में जो छोटा पैनल था, मान लो 1 मीटर स्क्वायर का, उससे हम पहले 10 वॉट पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, अभी उसी एरिया से हम 30 to 35 वॉट्स पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एरिया हमने कांस्टेंट रखा, बट वी आर इंक्रीजिंग द पावर आउटपुट ऑफ द पैनल। समझे बात को? तो पावर आउटपुट कैसे बढ़ाएं? बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस ऑफ स्पेस, राइट? सो यही क्वेश्चन इसका जवाब देता है कि हाउ टू चूज अ सोलर पैनल। अब समझे कि हमें पैनल कैसे चूज करना है। हमारा सबसे मेन है कि लोड कितना है, फिर हमारे पास एरिया अवेलेबल कितना है, उसी हिसाब से फिर हम पैनल्स चूज करेंगे। तो सिलेक्टिंग द राइट टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स आपको कौन सा वाला पैनल लेना है, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, या डबल साइडेड लेना है, या डबल कट लेना है, उसके हिसाब से। द सिलेक्शन ऑफ सोलर पैनल टेक्नोलॉजी जनरली डिपेंड्स ऑन द स्पेस अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग द राइट मैन्युफैक्चरर फॉर बेटर वारंटी। अब आप पैनल्स में इतना खर्चा करोगे, एक पैनल की कीमत अगर मैं बताऊं रफली अराउंड 10 to 12,000 होती है, अगर एवरेज आप देखें पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की 390 वॉट्स का या 360 वॉट का। अगर इतना पैसा आप मान लो इन्वेस्ट करते हो, 2-3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो उसकी वारंटी नहीं, पैनल शॉर्ट हो जाता है या किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से वो डैमेज हो जाता है, तो हाउ विल यू रिप्लेस दैट पैनल? आपकी जेब पे फिर बढ़ेगा बजट, तो उसका इंपॉर्टेंट है। चेक ऑपरेटिंग स्पेसिफिकेशंस बियॉन्ड एसटीसी रेटिंग्स, जो आपका स्टेट जो जो आपको दे रहा है उसकी देखो कितना है। नेक्स्ट, योर नेगेटिव टॉलरेंस can lead to lower system performance and reduce capacity. Solar panel efficiency under different conditions and over time, कि आपके सोलर की पैनल की एफिशिएंसी कितनी है, कि उसके ऊपर जितना सोलर रेडिएशन पड़ रहा है उसका कितना है आपको इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके दे रहा है। लास्ट में हमने पढ़ा था 15 से 18% हो रही है अभी पैनल्स की एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा, ये एफिशिएंसी कितने दिन तक मेंटेन रहेगी, मतलब इतना पावर जो उसका ड्रॉप होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये 20 साल तक ही इतना रेटेड पावर देता रहेगा, इसकी एफिशिएंसी में ड्रॉप होगा, वो कितना ग्रेजुअल है, ठीक है।
उसको देखेंगे कि एफिशिएंसी सीधा ऐसे ड्राइव कर रही है या फिर धीरे 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 ऐसे, तो स्लोप कितना है उसका वो हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम चूज करेंगे सोलर पैनल्स, राइट। हाँ जी, ओके। सो नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग ऑफ सोलर प्लांट। तो मैंने जो बताया आपको प्रिंसिपल तो वर्किंग का वही है, दैट इज फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी स्ट्राइक करती है रेज पैनल पे, द इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट एंड वो आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। सो दिस मेथड यूज फोटोवोल्टाइक सेल्स दैट absorbs the direct sunlight just like a solar cell, you can see in your some of your calculators, मैंने एग्जांपल भी दिया था। Now solar thermal electricity, this also uses a solar collector and it has a mirrored surface that reflects the sunlight onto a receiver, heats the liquid. This heated liquid is used to make steam that produce electricity. जो मैंने आपको उस दिन बताया था, एक ऐसे करके प्लांट हमारा होता है जहाँ पे हमारे यहाँ से बहुत सारे कर्व्ड मिरर्स लगे होते हैं या प्लेन मिरर्स लगे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना बड़ा प्लांट लगाना है, और वो सारे फोकस्ड होते हैं इस पूरे टावर की ओर। और यहाँ से हमारी जो है नीचे पानी की जो सप्लाई है पाइप की ऊपर जाती है, यहाँ से पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है एंड देन होल प्रोसेस ऑफ रैंकिन साइकिल जो आपका है पावर प्लांट का वो चलता है। सो ये कैसा है, सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है कि सोलर को थर्मल में एंड थर्मल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर रहे हैं, टू फेज कन्वर्जन इज देयर, ठीक है। जो आपका आपने देखा होगा छत पे लगा होता है वो राउंड ट्यूब्स लगी होती हैं आपकी सोलर वाटर हीटर्स की, in which the solar radiation strikes on these tubes and tubes are filled up with water and this water is then stored into a tank और फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, राइट। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सोलर थर्मल कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। ये इसमें देखो वो मैं बता रहा था आपको बार बार, द डायरेक्ट करंट फ्लोज थ्रू द पैनल। जो पैनल है वो आपका डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपका पैनल है वो डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है एंड you need to convert it into AC before using in your household applications. Finally, the electricity जो है आपकी, अगर बड़े प्लांट्स की बात करूं जो कॉमर्शियल लेवल के लिए लगे होते हैं, उनको हमें स्टेप अप करना पड़ता है क्योंकि हमें पावर को एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है डिलीवर करना है, सो वी नीड टू स्टेप इट अप। देखो यहाँ एक छोटा सा स्केच बनाया हुआ है, ये ये डिफाइन कर रहा है, ये दिखा रहा है योर कॉमर्शियल लेवल्स के, जो आपके जैसे अदानी ने लगाया ना अभी प्लांट 570 मेगावाट का एक प्लांट लगाया अदानी ने, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, 2-3 साल पहले लगाया है साउथ इंडिया में। तो ये वो प्लांट है मान लो, तो ये अब मान लो 50 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जिस लोकेशन पे आपने इसको लगाया है वहां 50 मेगावाट की तो कंजप्शन नहीं है। मान लो इसको आपने उत्तर प्रदेश में लगा दिया, उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, क्योंकि अगर हम पैनल्स को लगाएंगे तो लैंड तो चाहिए, और अगर इसको एग्रीकल्चर लैंड में लगाएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टोटल जितना भी हमारा जीडीपी था वो ड्रॉप कर जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी पे एक बैड इंपैक्ट डालेगा। तो हम इस प्लांट्स को वहां पे लगाते हैं जहां पर जो हमारी जो बैरन लैंड्स है, बैरन लैंड्स का मतलब समझ रहे हो, जो खेती योग्य भूमि नहीं है, हम वहां लगाते हैं एंड द सनलाइट इज प्रॉपरली अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। अब मेरी दूसरी जो मील्स हैं वो मेरी शुगर मील्स हैं जहां पे मेरे को चाहिए पावर यहाँ से, वो यहाँ से अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स है। तो मैं पावर को कैसे ट्रांसमिट करूंगा, ऐसा तो है नहीं इसको टैंकर में भर के ले जाओ इलेक्ट्रिसिटी और वहां दे दो, तो क्या करें। तो उसके लिए क्या है, हम ग्रिड की हेल्प लेंगे। सो दिस इज द लॉन्ग डिस्टेंस ग्रिड,
This is the step up transformer that step up your voltage, जो यहाँ से आपने वोल्टेज निकाली उसको स्टेप अप कर रहा है, एंड दिस स्टेप अप वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज करंट, ये रीच करेगा आपके डोमेस्टिक जो भी आपकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन है वहां पे। एंड देयर इज अनदर ट्रांसफार्मर दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो इसको जैसे मान लो यहाँ से मैंने इसको स्टेप अप किया, कितना किया 66 केवी, देखा होगा कभी आपने लिखा हुआ दिस लाइन इज 66 केवी, 66,000 वोल्ट्स से ये पावर सप्लाई हो रही। क्या आप इससे अपना फोन चार्ज कर सकते हैं? देख रहा होगा आपने रेटेड वोल्टेज आपकी लिखी होती है, रेटेड वोल्टेज इज 230 वोल्ट्स टू 250 वोल्ट्स, लिखा होता है ना चार्जर पे, टीवी पे, सब पे लिखा होता है वोल्टेज रेटिंग। यस सर। तो इतनी हाई वोल्टेज को आप कैसे इस्तेमाल करोगे डोमेस्टिक पर्पस में? कोई भी आपका अप्लायंसेस चलेगा नहीं, आप कुछ लगाओगे आप खुद जल जाओगे। सो इसको हमें स्टेप डाउन करना है, तो इसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो अभी भी आपके लोकेलिटी में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और जो ओवरहेड केबल्स उसके ऊपर से आ रही है, कभी आपने देखा हो, सो जो ऊपर से जो पावर आ रही है बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। इट हैज अ फैटल जो है करेक्टरिस्टिक्स है उसकी, कि आपकी जो है कैजुअलिटी कर दे अगर अभी भी 11,000 भी, बट एज कंपेयर टू 66,000 वो फिर भी इससे कम है, 6 टाइम्स कम है। देन वी हैव टू स्टेप इट डाउन फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, राइट? तो ये मैं आपको उस दिन बता रहा था, स्टैंड अलोन, इसको हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड सिस्टम, समझे? क्योंकि स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन मींस ग्रिड से इसका कोई नहीं है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है स्टैंड अलोन और ऑफ ग्रिड सिस्टम। एंड द सोलर पावर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ सोलर पैनल्स एंड बैटरीज। सोलर पावर दिन में पावर जनरेट करेंगे। अगर आपको 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है दिन में, तो आप इंस्टॉल कीजिए कम से कम 8 किलोवाट या 10 किलोवाट का पैनल, क्योंकि आप 5 किलोवाट अगर पूरा दिन में इस्तेमाल कर लेंगे तो आप रात को बैटरीज नहीं चार्ज कर पाएंगे। सो आपको जितनी आपकी रेटेड वोल्टेज है, जितनी आपकी रेटेड पावर है कंजप्शन, उससे बड़ा आपको पैनल्स लगाने पड़ेंगे। समझ रहे बात को? ये बात समझ रहे हो क्या? मुझे क्यों रेटेड पावर जितनी मुझे चाहिए उससे ज्यादा का मुझे प्लांट लगाना पड़ेगा? यस। सर एक बार और बता देना सर। मैं ये कह रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट है दिन में आप 5 लीटर पानी पीते हो। आपके यहाँ जो टंकी जो चलती है ना वो दिन में 5 लीटर पानी देती है, तो आप रात को भी 2 लीटर पानी पीते हो, तो आप रात में प्यासे मरोगे क्या? या तो आप अपनी टंकी की कैपेसिटी बढ़ा के 10 लीटर कर लो, तो आप 4-5 लीटर तो आप दिन में पी लोगे और 2 लीटर आपको रात के लिए बच जाएगा। मीन्स जितनी आपकी रेटेड कैपेसिटी थी उससे ज्यादा आपको प्लांट लगाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो अगर आपकी दिन में कंजप्शन 5 किलोवाट की है, अगर आप 5 किलोवाट का पैनल लगाते हो पूरा सिस्टम, तो आप 5 किलोवाट जो दिन में प्रोड्यूस करेगा वो तो आपने कंज्यूम कर ली, लेकिन बैटरीज तो चार्ज नहीं कर पाया ना वो। ये 5 ही प्रोड्यूस कर रहा है, 5 ही आप कंज्यूम कर रहे हो, तो बैटरी को तो कुछ मिला ही नहीं। तो रात में आप कहाँ से इस्तेमाल करोगे पावर जब बैटरी नील है? तो आपको अगर 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है दिन में, तो रात के लिए भी चाहिए, तो आपको 5 से बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, आपको 8 किलोवाट या 10 किलोवाट का लगाना पड़ेगा, ताकि आप 5 किलोवाट दिन में यूटिलाइज करें और ये प्रोड्यूस करता रहे 8, तो 3 बच गए आपकी बैटरी चार्ज होंगी। या आपकी 10 है तो 5 ये बैटरी चार्ज कर देगा। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 किलोवाट शाम को है दिन ढलने के बाद, तो आप 5 किलोवाट बैटरी से बैकअप ले सकते हैं। समझे बात को? कुछ चीज यस मैंने सर। अलग नहीं बता रहा हूँ, वही आपके सिंपल मैथमेटिक्स है। सो वेरी गुड एट इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिसिटी। देखो इकोनॉमिकल तो है, ये तो मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर इट्स एक्सपेंसिव, हाँ एक्सपेंसिव भी है बट इकोनॉमिकल भी है। तो दोनों कैसे एक साथ हो सकता है? देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें,
The capital needed to install this plant is very high at initial phases. But अगर आप इसकी बात करें कि पावर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो रफली 1 to 2 रुपीज पर किलोवाट आवर जो है आती है आपकी, मतलब एक यूनिट की कंजप्शन 1 से 2 रुपये आ रही है। और इसके लिए आपको कोई कुछ नहीं लगाना, आपका बिजली का बिल आपको नहीं पे करना। और ये 5-6 साल के बाद अगर आप निकालोगे, 5-6 साल में ये आपको इतना पे बैक कर देगा कि 6-7 साल बाद इट विल बिकम फ्री। जो ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, बस आपकी छत का एरिया ले रहा है और इसकी जो एफिशिएंसी ड्रॉप करेगी वो थोड़ी आपको देखभाल करनी है। अगर आपको रात को चाहिए पावर तो आपको बैटरीज 3-4 साल में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई भी मेंटेनेंस का कंपोनेंट नहीं है। सो इन दिस वे इट्स इकोनॉमिकल, राइट। सो दिस इज अबाउट योर ऑफ ग्रिड सिस्टम। एंड दूसरा है आपका ऑन ग्रिड सिस्टम, जो आपकी जैसे आपके शहर में रहते हो, फरीदाबाद में रहते हो, इलेक्ट्रिसिटी कट रेयरली है और बहुत कम है, तो आपके पास रेडिली अवेलेबल है। बट द टैरिफ जो चार्ज कर रहा है आपसे बिजली बोर्ड इज अराउंड 7 to 8 रुपीज पर किलोवाट आवर, मतलब एक यूनिट का। तो ये आप बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो कोयला संकट आ रहा है, इस तरह से आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पे भी, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये हमारा मिनिमाइज हो जाए, कम से कम दिन की जो पावर कंजप्शन है। आप गर्मियों में देखोगे तो मोस्टली जितने भी आप शहरों में रहते हो, मेट्रो सिटीज में, एसी इज अ कंपल्सरी डिवाइस, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, बिना एसी के आप रह नहीं सकते। पेड़ पौधे हैं नहीं जैसे गाँव की तरह, तो आप एसी के बिना नहीं बिता सकते। एंड एसी इज कंज्यूम लॉट ऑफ पावर। फिर कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर्स भी चाहिए आपको, पंखे भी चाहिए, ओके। बट द नीड फॉर एसी इन द इवनिंग थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज वेदर आपका थोड़ा वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। तो तब आप अगर एसी चलाओगे तो आपके पावर कंजप्शन जो है इतना नहीं होगा, लेकिन दिन में ज्यादा है। तो क्या करें ऑप्शन, कि हम दिन में तो सोलर इस्तेमाल करें, रात में जब सोलर बंद हो जाए तो हम रात में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें। सो फॉर दैट द नीड फॉर बैटरीज एंड अ पावर बैंक सिस्टम इज एलिमिनेटेड। सो आप देखोगे रफली आपका 50% का जो इन्वेस्टमेंट था बैटरीज में, और जो आपका 3 से 4 साल में इन्वेस्टमेंट था रेगुलरली रिप्लेसमेंट का, वो आपका हट गया। तो ओवरऑल जो आप बात करें तो ऑफ ग्रिड सिस्टम से ऑन ग्रिड सिस्टम का जो प्राइस है, इंस्टॉलेशन प्राइस इज वेरी लो। समझे इस बात को कि इंस्टॉलेशन प्राइस इसका क्यों कम है? यस, बोलते नहीं हो बच्चों, आप बताते नहीं हो। इसमें बैटरी नहीं इसलिए। हाँ बैटरी नहीं है, यही तो मैं 1 घंटे से बता रहा हूँ। सर हाँ, ऑन ग्रिड का मतलब क्या है, पढ़ो ये क्या लिखा है। ये देखो, ये पहला पॉइंट पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है। Useful for homes that are already linked to the utility grid. Primary advantage in the price of utility. The system needs to be wired with a heater that creates electricity which is needed for linking the utility grid. Economical electricity uses rural areas and चलो रामदास एक regions एक where एग्जांपल rural लेते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ रामदत्त जी दिल्ली में रहते हैं, चिराग दिल्ली में रहते हैं, नहीं हौज खास में रहते हैं। एंड you know that हौज खास is a very posh area in Delhi, एंड वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी काफी हाई है, मान के चलते 10 रुपए यूनिट है। नाउ रामजत जी ने क्या हुआ, वो पोर्श इलाका है, रामजत की कैपेसिटी तो है सिर्फ 2 एसी लगाने की, बट ये ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ 2 एसी लगाना गरीब माना जाता है। तो रामजत जी क्या है, इननेसेसरी 2 एसी और लगा लेते हैं, 4 एसी हो गया। भाई बंधु आते हैं, रामजत जी 4 एसी चला के बैठते हैं। एक एसी दिन में 1 घंटे में 2 यूनिट निकाल रहा है, ठीक है। एक एसी 1 घंटे में 2 यूनिट पावर कंजप्शन कर रहा है, मीन्स 20 रुपया पर घंटा चल रहा है एक एसी, मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 80 रुपए घंटा
रामदत्त जी के 4 एसी चल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा चलो 100 रुपए चल रहा है, 4.5 घंटे चलाए ने, 100 रुपए चला दिया। ये तो सिर्फ तब का है जब ये सिर्फ बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो 100 रुपीज आपका एक दिन का हो गया। अब शाम को ये और भी टाइम भी चलाएंगे तो मैं रफली मान लेता हूँ 200 रुपये पर डे का हो गया सिर्फ एसी का। अब 200 गुना 30 दिन चलाया इन्होंने तो कितना हो गया, रफली 6000 हो गया इनका 4 घंटे चलाने का। एसी 4 घंटे चलाते हैं ये, तो इनका 6000 आता है। मान लो अगर ये 10 घंटे चलाएं तो ये 6 दूनी 12 और 3 15,000 रुपये इनका बिल आ जाएगा सिर्फ एसी का। अब इनके घर में रेफ्रिजरेटर भी है, पंखे भी हैं, लाइट्स भी जलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम सोलर सिस्टम लगाएंगे। सोलर सिस्टम लगा दिया इन्होंने 10 किलोवाट का। अब 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इनको पड़ रहा है 3.5 लाख रुपए का, अगर ये बैटरीज के साथ नहीं लेते। बैटरीज की कीमत है 2.5 लाख रुपए, तो टोटल कॉस्ट आई 6 लाख। तो ये क्या कर रहे हैं यार, बैटरीज में क्यों लूं, बैटरीज में क्यों लूं अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है। रात को तो मुझे बिजली चाहिए तो मैं पावर ग्रिड से लेता हूँ, क्योंकि बैटरीज का मेरे को 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है, मुझे हर 3 साल में बदलनी है। मतलब हर 3 साल में मुझे लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो मैं क्यों लूंगा। इससे तो बढ़िया है मैं 10 रुपए पर यूनिट का रात को चार्ज दे दूं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का, और रात में एक ही सी चलाऊं। ये सुन नो। तो रामदत्त जी ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा दिया, सोलर पैनल्स लगाए, दिन में सोलर से चलाते हैं अपना, सुबह एमसीबी बंद कर देते हैं। पावर प्रोडक्शन से पूरे दिन, जितने दिन आपकी सोलर एनर्जी रहती है, सोलर लाइट रहती है, सारे अप्लायंसेस चलते हैं। और शाम को ये पावर से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1 महीने में इन्होंने पाया कि इनका बिजली का बिल सिर्फ 3,000 रुपये आया। तो देखिए 12,000 रुपए के रफली इनको जो है सेविंग्स हुआ सोलर एनर्जी से। तो कहाँ अगर ये पावर बैंक लगवाते और सोलर से पावर नहीं लेते तो इनको 12×36 लगभग 50,000 रुपए का इनको फर्क पड़ता। 50,000 रुपए का खर्चा होगा इनका, और जहां वो 2 साल में आपको 2 लाख रुपए देना पड़ रहा था बैटरीज का। तो कौन सा सिस्टम बढ़िया है बताओ, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। यस रामदत्त बताओ। ऑन ग्रिड वाला। Grid is best for me. On grid Or I think all. लेकिन अगर जहां पे ग्रिड अवेलेबल ही नहीं है तो वहां आप ये वाला सिस्टम इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। यू डोंट हैव द ऑप्शन टू इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ सेटअप। Yes. तो वहां पे आपको कंपलसरी हो जाता Yes, है कि sir. आपको बैटरीज लगाना पड़ेगा। नाउ इट्स क्लियर टू यू आई थिंक कि दोनों में क्या फर्क है और क्यों लगाना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रामदत्त जी ने Yes, लगवाया। sir. Now it is clear. Thank you. रामदत्त जी से पूछो, रामदत्त जी ने लगवाया हुआ है। ठीक है, नाउ यू कैन Sir, कंसल्ट। क्या? रामदत्त जी को मैंने लगवा दिया पैनल्स। Okay, sir. Okay. ठीक है, नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम। Yes, sir. Yes, sir. Now it is clear. सर इसमें दोनों लगाना होगा ना, सब पैनल भी और लाइट भी कनेक्शन। हाँ, रात में कैसे चलाओगे बच्चे, दिन में तो आपको सूर्य देवता दे देंगे बिजली, रात में तो सूर्य देवता नहीं आएंगे ना। चंद्र देवता के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो आपका प्रोडक्शन कर सके इतना। हाँ होता है, थोड़ा बहुत तो दिखता है अगर पैनल को आप रखोगे इन मून लाइट, बट फिर भी आपको 15 दिन तो फिर आपको अंधकार में रहना पड़ेगा ना, समझे। कंस्ट्रेंट्स बहुत है इसमें। पहला आपका स्पेस, क्योंकि जो मून की लाइट है वो नहीं है। अभी देखो वन कॉन्टिनेंट वन, अभी जो प्लान चल रहा है ना, वन सन वन ग्रिड का अभी प्लान कर रही है इंडिया। कि क्या कर रहे हैं हम, कि जो हमारे पृथ्वी के दूसरी साइड वाले कंटिनेंट्स है ना, वो जब हमारे यहाँ सूरज होगा तो हम इतनी एक्सेसिव पावर प्रोड्यूस करेंगे कि वो हमारी भी कंजप्शन दूर करेगा, पूरी करेगा। और जो एक्सेस पावर प्रोड्यूस होगी वो हम दूसरे कंट्रीज को देंगे, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। क्योंकि जब हमारे यहाँ दिन होता है वहां रात होती है, और वहां की जो जब दिन होगा हमारे यहाँ रात होगी, तो वहां जो वो पावर प्रोड्यूस करेंगे उसका कुछ हिस्सा वो इंडिया को यहाँ पे सप्लाई करेंगे, एशिया में। ऐसा ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो जाए तो जो एनर्जी नीड्स है पूरे पूरे वर्ल्ड की, वो जो है वो खत्म हो जाएगी। एनर्जी क्राइसिस विल बी वेनिस्ड अगर ये वाला सिस्टम बन जाता है, वन सन वन ग्रिड। बट इट्स वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट,
इतनी बड़ी पावर लाइंस और देख रहे हो ना आप, हमारे पास पैसिफिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन, इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, वहां पे आप इतनी हाई कैपेसिटी पावर केबल्स कैसे बिछाओगे? ठीक है ना। तो उसके लिए भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं कि किस तरह से हम डिजाइन करें। पावर ट्रांसमिशन की जो है दिक्कत है, प्रोडक्शन की दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं, हमारे पास एरिया है, हमारे पास पैनल्स हैं, बट ट्रांसमिसिबिलिटी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्रांसमिशन कैसे हो पावर का। ये सारे मैं करंट इवेंट्स बता रहा हूँ, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। यस सर। यस आप सर। आप ढूंढ लेना, आपको मिलेगा नहीं। दिस इज द करंट टॉपिक्स। ओके, हो सकता है तो नोट्स बना लो। सो ये एक मैंने और थोड़ा अच्छा सा सब सुंदर सा स्केच बनाया है। इसमें आप क्लियरली मेंशन देखो जो है वो देख पा रहे होंगे। तो पीवी सेल के बारे में भाई अब मेरे से कोई कुछ मत पूछना, क्योंकि ये मैं बहुत ढंग से पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को डाउट है तो आज पूछ लो, आज के बाद मत पूछना कि पीवी सेल कैसे काम कर रहा है। ये वाला देखो यहाँ से, सोलर एरेज, देन डीसी करंट मैंने बताया, एंड दिस इज योर चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर के दो फंक्शन बताओ एक बार मुझे, कि क्या क्या दो फंक्शंस चार्ज कंट्रोलर करता है। मैंने दोनों बताए हुए हैं आपको। व्हाट आर द टू फंक्शंस दैट अ चार्ज कंट्रोलर इज डूइंग? बताओ 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 बताओ। बढ़िया सर। हाई सर वोल्टेज ये पर एज ए reduce सेंसर कर वर्क कर सकता है। सकता है, है कंट्रोलर हाँ क्या? एज ए सेंसर वर्क कर सकता है ये? सेंसर? यार सेंसर के क्या होता है? सेंसर क्या? सेंसर सारे सेंसर ही होते हैं। आपके जो यस हाथ सर। है वो भी सेंसर ही है। सेंसर से नहीं होता, सेंसर से एप्लीकेशन से बात करो ना। सेंसर किस किस चीज के लिए लगा रहे हो आप सेंसर? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेंसर? सेंसर किस सेंस में आप सेंस करवा रहे हो उसको? सेंसर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस सेंस में? ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं समझे बात को? देखो मेरे पास टच सेंसर होता है टच के लिए, कि मुझे टच को आइडेंटिफाई करना है। मेरे पास फोटो सेंसर हो जाए, लाइट को सेंस करना है तो सेंसर ही। अब मैं क्या लगूं, सेंसर लगाऊं भाई, कौन सा सेंसर लगाऊं? कोई काम तो करेगा, उसका कुछ काम भी तो होगा। तो यही पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पे सेंसर की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन सेंसर करेगा क्या? सेंस क्या करेगा वो? काम क्या करेगा वो? काम में जानना चाह रहा हूँ, नहीं सर समझे ये बात को? वोल्टेज उस तरह रिड्यूस कर सकता है सर। हाई वोल्टेज को रिड्यूस करके बैटरी, हाई वोल्टेज कहाँ से आ गई? मतलब सर रेगुलेट करता है, इसका काम रेगुलेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, देखो सबसे पहला तो ये है कि चार्ज कंट्रोल जितना भी पैनल का जो मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता ही। इट इज टेस्टेड कि मान लो अगर ये 35 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है डीसी, तो ये इससे मैक्सिमम करेगा नहीं। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 30 to 35 है, या तो 30 देगा या 35 के बीच में देगा, अगर इसमें सोलर एडिशन प्रॉपरली अवेलेबल है। अगर नहीं है तो नहीं देगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? एप्लीकेशंस बताओ, तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ। यस अभिषेक, अभिषेक रोल नंबर 2 अभिषेक। आकाश, प्रेजेंट सर। चुप हो जाना। अंकित, प्रेजेंट सर। हाँ अंकित रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 अंकित। आशीष, चंदन, यस सर। चिराग, गौरव कुमार, यस सर। हिमांशु, यस सर। हिमांशु पुंडीर, हिमांशु पुंडीर रोल नंबर 18 हिमांशु। हृदेश, प्रेजेंट सर। जैनेश कुमार, प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा, प्रेजेंट सर। कार्तिक। सर ये सर सर जितेंद्र राणा प्रेजेंट सर। हाँ हाँ, अरे यार बीच में मत बोलो। कार्तिक, ओके सर।